दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। कार्यकारिणी की बैठक में दिया क्या मंत्र। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन। दिल्ली में सोमवार 16 जनवरी को बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में पहुंचने से पहले पीएम मोदी का दिल्ली में रोड शो हुआ। पीएम मोदी का ये रोड शो पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक निकाला गया। रोड शो के बाद पीएम मोदी कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे और बैठक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हो रही है। इसमें पूरे देश से सभी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, एक दो को छोड़कर करके, कुछ उनकी निजी कारण रही होगी। सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, प्रांतों के अध्यक्ष, सभी और केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री सभी उपस्थित हैं। मैं आपके सामने, जैसा अनिल बलूनी जी ने बताया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो उद्घाटन भाषण हुआ आज की कार्यकारिणी में, उसके मुख्य अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं, तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी मंथन किया गया। मित्रों, अध्यक्ष जी ने अभी हाल के होने वाले चुनाव पर भी चर्चा किया, जो चुनाव हुए हैं। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं का, वहां के संगठन का बहुत ही अभिनंदन किया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लेड फ्रॉम द फ्रंट, ये उन्होंने आग्रह किया कि बाकी भी प्रदेश के संगठन प्रचार के लिए मोदी जी की मेहनत और अगुवाई से सीखें। हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा कि हमें रिवाज बदलना था, हम नहीं बदल पाए। हालांकि वहां हर 5 साल पे राज बदलता है। इन्होंने एक बात अवश्य कही कि पूर्व की सारी हार 5% से अधिक से होती थी, अब 5%। इस बार हम 1% से भी कम से हारे।
ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके महज हफ्ते भर बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में करीब साल भर का ही वक्त बचा है, इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।